हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लेके आई हूँ मटर की एकदम खस्तादार फूली फूली कचौड़ी की रेसिपी, जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी और उतनी ही दुगनी से ये फूलती भी हैं। तो इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी है फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप सभी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ले लेंगे बड़ा सा बर्तन। आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 2 कटोरी मैदा। तो आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिए। तो यहाँ आप इसकी जगह पे आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप मैदे से बनाइए। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ मीठा सोडा। इससे हमारी जो कचौड़े हैं बिल्कुल ज़्यादा खस्तेदार और फूली फूली बनेंगी। तो 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप घी भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा मोयन लगा के तैयार कर लेंगे। तो अगर आपका कम पड़ रहा है ऑयल तो आप इसमें दोबारा से डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको मोयन अच्छे से लगना चाहिए, जिससे हमारी जो कचौड़े हैं बिल्कुल खस्तादार बन के तैयार हों। तो मोयन जो आपकी इसी तरह होनी चाहिए, एकदम गांठ बन जानी चाहिए। तो अच्छे से लग गया है। तो अब इसमें नॉर्मल पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लूँगी। तो जितना आपका ज़्यादा सॉफ्ट डो लगेगा ना, आप कचौड़ियाँ बनाने में उतनी ज़्यादा ही आसानी होगी। तो अच्छे से इसका एक डो लगा लेंगे। तो बिल्कुल ही हमें सॉफ्ट डो लगा के इसका तैयार करना है। तो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। देखिए कितनी आराम से ये खींच रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह का हमें सॉफ्ट डो लगाना है। तो अब इसे हमने रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए और सेट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है एक ग्राइंडर जार। उसमें हम डालेंगे हरी धनिया और साथ में डाल दूँगी यहाँ पर हरी मिर्च। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है और साथ में डाल दूँगी 1 इंच अदरक। तो हमने इसे अच्छे से काट लिया था। अब इसे हम पीस लेंगे। तो बिल्कुल ही आपको इसका बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना ही बारीक होना चाहिए। बिल्कुल आपको बारीक इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए बस इसी तरह से रहना चाहिए। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड हमें इसे यूज़ करना है, इसलिए हमें इसे पहले बना के रख लेंगे। अब इसमें डालूँगी मैं हरी मटर। तो लगता है मटर पीसना नहीं चाहती, इसलिए भाग रही हैं मजाक कर रही हूँ। तो अच्छे से हमें भी पीस लेना है, लेकिन कच्ची मटर है तो आपको इसको ना दरदरा पीसना है, मतलब जी बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल दरदरा रहना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से, ताकि लगे कचौड़ियों में कि इस मटर की बनी है ना। तो अच्छे से दोनों को मैंने तैयार कर लिया है। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो हमें इसे गर्म होने देना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो जीरा जब तक हमारा गर्म होगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच अजवाइन का यूज़ किया है और साथ में मैंने दरदरी कुटी हुई सौंफ का यूज़ किया है। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 पिंच के करीब हींग। तो ये मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर डालिएगा। तो अच्छे से भून लेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। इससे हमारी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से आएगी और इसका एक अलग से टेस्ट भी आता है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। इसमें भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 1 मिनट बाद हो गया है। तो अब इसमें डालूँगी सॉस, जो हमने धनिया वाली बना के तैयार की थी वही डाल देनी है और इसे भी 1 मिनट के लिए पका लेना है। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी मटर जो हमने पीसे हैं। तो इन्हें भी हमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच यूज़ किया है हल्दी, साथ में मैं डाल रही हूँ दरदरा कुटा हुआ धनिया। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से टेस्ट आता है। तो इसमें अब मैं डालूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च। तो आप तीखा कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो 1 चम्मच नमक यूज़ किया है मैंने और अच्छे से चलाते हुए सिर्फ इसे 5 मिनट मिक्स करेंगे और हमारी फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो ये अच्छे से बन गई है। अब इसे निकाल के मैं ठंडा कर लूँगी। तो चलिए आटा देखते हैं। तो आटा जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगा था, अभी भी ये सॉफ्ट ही है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, दोबारा से चिकना कर लेंगे। तो अब हम इसे साइड कर देंगे और उसके पहले हम एक काम करते हैं, जो हमने बना के फिलिंग तैयार की है उसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। इससे क्या होगा, जब इसका हम फिल करेंगे ना कचौड़ी में, तो इधर उधर वो तो भागेगी नहीं और बहुत ही आसानी से हम एक एक रखते जाएंगे और उसे फोल्ड करते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से इससे हो जाएगा। तो इसी तरह मैं छोटी छोटी बॉल बना के
तैयार कर लूँगी। तो सब बॉल बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं कचौड़ी के लिए छोटी छोटी लोइयाँ। तो इस तरह से पहले मैंने इसे रोल कर लिया है। तो अब इसे नाइफ़ की सहायता से मैं इसे काट लूँगी। तो अब हमें इसे लेना है इस तरह से, और उसके बाद हमें कितना लेना है, बिल्कुल ही एक रोटी जितना हमें लेना है। जितना हम रोटी के लिए लेते हैं एक लोई ना, बिल्कुल वैसे। और एक देखिए छोटी है और लोई हमारी बड़ी है इससे, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें लेना है। तो आप इसे बेल भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मेरी तरह हथेली की सहायता से इसे बिल्कुल इस तरह से रोल कर लीजिए और कटोरी की तरह आकार दे दीजिए। तो अब इसमें मैं डालूँगी अपनी फिलिंग। तो देखिए बिल्कुल ही आसानी से मैंने इसको रख दिया है। अब इसे हम फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरह से हम पराठा फ़ोल्ड करते हैं ना आलू का, वैसे ही इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। और एक भी हमारी फिलिंग नहीं बाहर निकलेगी, बिल्कुल ही आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा। और एक्स्ट्रा आटा आप इसका निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी के अंदर इस तरह से ही आप फ़ोल्ड करके दबा दीजिए। तो अब हाथ की हथेली की सहायता से इसे हम दबा देंगे। बिल्कुल प्रेस नहीं करना है ज़ोर से, हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे और इस तरह से फिलिंग बिल्कुल आसानी से फैल जाएगी। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप चकले पे रख के उंगलियों की सहायता से भी इसे फैला सकते हैं। तो बिल्कुल मोटा नहीं ज़्यादा रखना है, बिल्कुल मीडियम रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबको बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसे हम करेंगे फ्राई। तो कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए आपको एकदम ही लो मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम करना, मतलब सिर्फ 1 मिनट के लिए आप ऑयल रखेंगे फ्लेम पे, और उसके बाद इसको मतलब एकदम ठंडा ही रहने देना। जिस तरह से देखिए मैं रख रही हूँ ना, आपको पता चल ही रहा होगा कि एकदम ऑयल हमारा ठंडा है। तो इसी तरह ठंडे ऑयल में हमें अपनी सब कचौड़ियों को डाल देना है और बिल्कुल फ्लेम को हमें नहीं करना है तेज़, इस तरह मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे, इससे हमारी कचौड़ियाँ फूलेंगी भी ऊपर से और एकदम खस्तादार बन के तैयार होंगी। तो इसी तरह हम इसी के ऊपर ऑयल डालते चले जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छे से ये फूल गई हैं ना, बिल्कुल आपकी भी कचौड़ियाँ इसी तरह ही बन के तैयार होंगी। तो इसे हम पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हमें ऑयल डालते जाना है। तो हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं। इसे हम निकाल लेंगे। कलर देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा अच्छा आया है। तो एक आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ, आपको बिल्कुल तुरंत नहीं डालनी ही कचौड़ी, आपको इसे दोबारा से ठंडा होने देना है ऑयल को, और उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे कचौड़ियाँ। तो ऑयल एकदम ठंडा हो गया है, तो अब इसमें मैं डालूँगी कचौड़ियाँ। तो देखिए कितना ठंडा ऑयल में मैंने कचौड़ी डाली दोबारा से, और इस तरह से ये दोबारा से फूल गई हैं। तो आपकी सब कचौड़ियाँ इसी तरह ही बनेंगी और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, खस्तादार बन के तैयार होंगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा फूली फूली बनी, एकदम गुब्बारे की तरह। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ना, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से फूली बनी है, और देखिए अंदर से हमारी फीलिंग कितनी एकदम भर भर के बनी है। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाल पे ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो खाएं, एंजॉय करें, बाय।